हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे मैं महादेव हूँ। आज मैं तुम्हें यह बात बताने के लिए प्रेरित हुआ हूँ कि जिस शख्स ने तुम्हें छोड़ा उसके मन में आपको छोड़ने का क्या कारण था। इसे बात को जानने के लिए तुम्हारे उत्सुकता प्रभावित है प्रिय, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उसका मार्गदर्शन तुम्हारे प्रेम को एक नई दिशा देने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझ लो कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया है वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। तुम एक पवित्र आत्मा हो जो तुम सच्चे प्रेम और सच्चे सम्मान के पात्र हो। तुम्हारे महादेव के सोच में तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतर व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आएगा, जो तुम्हें वो प्रेम और सम्मान देगा जो तुम अपने सच्चे दिल से खोज रहे हो। मेरे परम भक्त, तुम्हारे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है उसके पीछे एक गहरा अर्थ है। तुम उस शख्स के पीछे अपना सम्मान, अपने लिए सम्मान मांगते फिरते और अपना वक्त उसके पीछे बर्बाद कर रहे थे। उसने कभी भी तुम्हारी कद्र नहीं की थी और ना ही तुम्हारी कीमत को समझा था और ना ही वो तुम्हारे सच्चे प्रेम को और ना समर्पण को समझा था। परंतु यह सत्य है कि तुमने अपने दिल के गहराइयों से उसे चाहा था, लेकिन उसकी दृष्टि में तुम्हारी अहमियत कभी नहीं थी। तुमने अपना ऊर्जा और अपने समय और अपना प्यार उसे दिया जो इसका सही हकदार नहीं था। तुम्हारे दिल में जो उसके लिए भावनाएं थी वो बहुत ही ज्यादा सच्ची और गहरी थी। तुमने हर कोशिश की ताकि तुम्हारे प्यार और समर्पण को दोनों को समझ सके। तुमने उसके लिए अपने खुशियाँ और अपना प्यार और अपने आत्मसम्मान तक उसे दे दिया। तुमने सोचा कि शायद वो एक दिन समझ जाएगा कि तुम उसके लिए क्या हो, लेकिन वो कभी भी तुम्हारे प्यार को, गहराई को समझ ही नहीं पाया। उसकी चाहत में तुम कभी भी उसके पहले स्थान पे नहीं थे। उसने तुम्हारी भावनाओं का और तुम्हारी कुर्बानियों का कभी भी सम्मान नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए जब तुम्हें महसूस हुआ कि तुम अपना आत्मसम्मान को खो रहे हो। तुमने हर बार अपनी इच्छाओं को उसके खुशी के लिए त्याग दिया, लेकिन वह तुम्हारे इस कुर्बानियों को समझने और उसके कद्र करने में असमर्थ रहा। उसने केवल तुम्हें अपने लाभ के लिए उपयोग किया और जब उसको लगा कि तुम उसके जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते तब उसने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपने हिस्से के सच्चा प्रेम और समर्पण को दिखाया और यह तुम्हारे महानता का प्रतीक है। महादेव के योजना में यह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए था। यह सच है कि सच्चे प्रेम में आत्मसम्मान और बराबरी का स्थान होना चाहिए। मैं महादेव चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो कि तुम अपने पहचान और सम्मान का योग्य हो। तुम्हें कभी भी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी सच्ची कद्र करेगा और तुम्हारे प्रेम का भी सही हकदार होगा, तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश करेगा। इस यात्रा में धैर्य रखो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। महादेव के ऊपर भरोसा रखो और अपने भविष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि यह भविष्य और प्यार, खुशी और सामान्य से परे रहने वाला है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा, अब उसके कारणों को जानने की चिंता छोड़ दो। अब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वो व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे प्रेम और समर्पण का वास्तविक हकदार होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे भावनाओं और मूल्य को समझेगा और उनका सम्मान करेगा। वो तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रवेश करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशी और प्रेम और शांति से भर देगा। महादेव ने तुम्हारे लिए यह योजना बनाई है ताकि तुम सच्चे प्रेम का अनुभव कर सको। धैर्य रखो और महादेव पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
तुम्हारा भविष्य उज्जवल और प्रेम पूर्ण होगा। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा एक नई दिशा लेगी। तुम पाओगे कि हर कठिनाई और हर दर्द का एक उद्देश्य था। यह वो उद्देश्य था जो तुम्हें इस व्यक्ति का करीब लाने के लिए था, जो वास्तव में तुम्हारे योग्य है। महादेव के योजना में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। बस अपने दिल को खोलो और उस नए प्रेम का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ, तुम्हारे जीवन में एक नए शख्स को बढ़ाने वाला हूँ जो तुम्हारे योग्य होगा। क्या तुम अपने महादेव का ये उपहार स्वीकार करोगे? अगर हाँ, तो फिर तुम अब खुश हो जाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाह रहा है। तुम्हारे पास यह निर्णय को लेने के लिए केवल 3 दिन ही बचे हुए हैं कि तुम्हें क्या करना है। इस समय तुम्हें बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत है, गहराइयों से समझने की जरूरत है कि इस समय तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है कि तुम्हारे लिए सबसे सही क्या है। तुम्हें यह बात याद रखना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसने तुम्हें पहले छोड़ दिया था, उसने तुम्हारे प्यार और समर्पण का कोई भी कद्र नहीं किया था और तुम्हें दुख और निराशा में डाला था और तुम्हारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई थी। यह हकीकत है मेरे बच्चे। तुम अपने अतीत से सीखो कि वह व्यक्ति अब वास्तव में बदल चुका है और वह तुम्हारे प्रेम और सम्मान की योग्य है या फिर नहीं। इतनी समझ तुम्हें तुम्हारे महादेव ने अवश्य ही दिए हैं। तुम अब यह बात सोच रहे हो कि क्या उसे एक और मौका अब देना चाहिए या फिर नहीं, और फिर साथ में ये भी सोचो क्या उस दर्द और निराशा को तुम फिर से सहन पाओगे। यदि वह फिर से वही गलती करे तो फिर क्या? तुम अपने अंतर आत्मा से पूछो, क्या तुम फिर से उसे माफ कर सकते हो या फिर नहीं? क्या तुम उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो? यदि तुमने निर्णय को लिया कि उसे एक और मौका फिर से दे देना चाहिए, सही होगा या फिर नहीं, सुनिश्चित करो। या फिर यह निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान और खुशियों को ध्यान में रखते हुए हो। उसे यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि अब वह तुम्हारे जीवन में पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं आ सकता जैसा वो पहले था। उसे अपने गलतियों को सुधारने के लिए एक ठोस प्रयास करना होगा और तुम्हारे विश्वास को फिर से जिंदा करना होगा और उसे साबित करना होगा कि तुम सत्य बोल रहे हो। उसे दिखाना होगा कि वो वास्तव में बदल चुका है, वो हकीकत में सही इंसान बन चुका है और तुम्हारे प्यार और समर्पण का वो सही हकदार है। यदि तुम्हें लगता है कि वो फिर से तुम्हारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है, तो फिर उसे अपने जीवन में वापस लाने का विचार को छोड़ दो। मैं महादेव सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय, तुम्हारे लिए एक महान व्यक्ति और तुम्हारी योग्य व्यक्ति का भी योजना बनाई जा सकती है। धैर्य रखो और विश्वास करो, जो कुछ भी होगा तुम्हारे ही हित में होगा। मेरे बच्चे, अपने दिल की आवाज को सुनो, उसे अनदेखा मत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें सही निर्णय को लेने में सहायता करेगी। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि तुम अपने खुशियों को पहले स्थान दो। तुम्हारे पास केवल 3 दिन ही बचे हुए हैं, इसलिए इस समय का सदुपयोग करो और शांत मन से सोचो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। यह निर्णय तुम्हारे प्रेम को एक नई दिशा और सच्चे प्रेम और सच्चे सम्मान की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय न केवल तुम अपने भावनाओं का ध्यान रखना है, बल्कि अपने व्यक्तिगत जरूरतों का भी ख्याल रखना है। मेरे बच्चे, यदि तुमने यह निर्णय को लिया है कि तुम्हारे प्रेमी को एक मौका देना ही सही होगा, तो फिर इस निर्णय के साथ कोई खास कदम भी उठाने होंगे। सबसे पहले तुम दोनों के बीच एक बातचीत करने की सही टाइम को रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है।
उसे यह बात बताओ कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, और वो बताओ उसको कि तुम्हारे भावनाओं को वो कैसे समझेगा और उसका कैसे सम्मान करेगा। इस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए फिर से विश्वास होना पड़ेगा। पारदर्शी होकर दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा। तुम उसे यह बात समझाओ कि तुम अपने पुराने गलतियों को फिर से तो दोहराओगे नहीं। अगर तुम फिर से दोहराओगे तो वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। दूसरी ओर यदि तुमको लगता है कि उसे फिर से मौका देना सही नहीं है, तो फिर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहसी निर्णय को लेना होगा। यह समझना बहुत ही आवश्यक होगा कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। वो समय आ गया है जब तुम अपने खुशियों को प्राथमिकता दो। इस निर्णय के बाद अपने जीवन को नए सिरे से संवारने का प्रयास करो। अपने समर्पण को बढ़ावा देने के लिए अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ समय को बिताओ और अपने पसंद के नए समय को पूरा करने के लिए प्रयास करो। तुम याद रखो बत्स कि तुम्हारे जीवन केवल एक रिश्ते पर निर्भर नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास अनगिनत अवसर और संभावनाएं हैं। यह समय तुम्हारे लिए सोचने वाला समय है। 3 दिन में सारी बातें को सोच लो। 3 दिन बाद तुम अपना महादेव को अपना निर्णय बता देना, फिर मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। यदि तुम इसके लिए तैयार हो तो फिर कमेंट में हर हर महादेव के जयकारा के साथ अवश्य अपने बातों को लिखें। और ऐसे ही शिव संदेश को पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये शिव संदेश अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।